सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ध्येयं सदा परिवक्नमभिष्टदोहं दीर्घास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सोमेश्वरम परमानंदम सोमेश्वरम व्याधिनाशनम सोमेश्वरम शत्रुसंगारम श्री सोमेश्वराय नमः। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं गीटपट्टी के आदर्श ग्राम पंचायत बाड़िया में और यहाँ पर 9 दिवसीय विष्णु पुराण का भव्य आयोजन चल रहा है जो 16 अगस्त से जिसका शुभारंभ 16 अगस्त से हुआ। आज जो विष्णु पुराण की कथा का जो आज समापन यहाँ पर होना है और आप देखेंगे तमाम माँ यमुना के सानिध्य में माँ यमुना की छड़ी और जो यहाँ के आराध्य देव है सोमेश्वर महाराज और तमाम यहाँ पे कई और देव डोलियाँ आई है। माँ राजेश्वरी की देव डोली है, जाग देवता की देव डोली है, सोमेश्वर महाराज की देव डोली है और शेषनाग महाराज की देव डोली है और बड़े भव्य तरीके से जो यहाँ पर विष्णु पुराण का आयोजन चल रहा है। कहीं ना कहीं ये इस घाटी की बात करें तो ये पूरी घाटी जो है भगवान विष्णु की कहीं ना कहीं तपस्थली इसे कहा जाता है और तमाम आप देखेंगे कहीं इस गीटपट्टी के किसी भी गांव में आप जाओगे तो भगवान विष्णु का भव्य और दिव्य मंदिर आपको यहाँ पर मिलता है। क्या व्यासपीठ में जो है दुर्गेश आचार्य की मधुर वाणी से यहाँ पर तमाम लोग जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। तमाम लोग दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। लक्ष्मी जब सूर्य की पुत्री बन करके आई, माँ कालिंदी बन करके आई, तो भगवान का ये नित्य विहार स्थल माना जाता है। जमुना माँ के साथ में भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण श्रीमन नारायण ही नारायण के ही जो स्वरूप है उनका यहाँ नित्य विहार माना जाता है और ये भगवान की दिव्य तपस्थली मानी गई है। भगवान ने लक्ष्मी जी ने यहाँ पर तप किया है और माँ जमुना भी कालांतर में यहीं पर तप करती हुई जगत कल्याण के लिए जल प्रवाहिनी बन करके हम सब के उद्धार के लिए जनमानस की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रकट हुई है। विष्णु महापुराण का जो सारांश है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हम सब अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें, सदचरित्रों का निर्माण करें। हम सब अपने अंदर जो महान संस्कार हमारे ऋषि मुनियों के हैं, देवी देवताओं के हैं, जिनके हम संतान हैं, भगवान ने कहा जब हमारे अंदर वो संस्कार आएंगे, हमारे ऐसे ही चरित्र और ऐसे ही महान गुण होंगे, तो मेरा जो क्षेत्र है ये बैकुंठ धाम बनेगा। और मेरा इस विष्णु महापुराण के माध्यम से जो सार है विष्णु महापुराण का कि समाज के अंदर की जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों का अंत होना चाहिए। विष्णु महापुराण का ये सार है कि समाज के अंदर जो आज कुरीतियाँ हैं, जो हम सब वर्ग भेदों में बंट रहे हैं, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, विभिन्न पंथ और संप्रदायों में बंट रहे हैं, विष्णु महापुराण कहता है कि हम सब परमात्मा के संतान हैं, इसलिए हम सब प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें। सारे विश्व को इस अटल आदर्श ग्राम पंचायत बाड़े के द्वारा संदेश जाए। इस विष्णु महापुराण का संदेश पूरे समाज को, पूरे विश्व को जाएगा तो ये धरती पुनः स्वर्ग बनेगी, वैकुंठ बनेगी और मेरा देश फिर विश्वगुरु जगतगुरु बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें, सबका कल्याण हो और सबके घरों में सुख शांति समृद्धि सद्बुद्धि और सत्यान आए। शांति। अटल आदर्श ग्राम बाड़िया में जो कथा का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है, तो सबसे पहले तो हम नारायण को स्मरण करना चाहेंगे। ध्येयं सदा परिवक्नमभिष्टदोहं दीर्घास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अहो भाग्योदयस्तेषाम्। ये बड़े भाग्य से होता है भगवान की कथा का होना, ये बहुत बड़े भाग्यशाली हम और समस्त। और मैं समझता हूँ कि ग्राम सभा जो हमारी अटल ग्राम सभा बाड़िया है, इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है और ऐसी कथा करना पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रांत के लिए शुभदायी है। भगवान नारायण की कथा, क्योंकि कलयुग में जो है नाम ही कथा, भगवान की कथा सुनने से कई पाप जो है
त्रास हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। तो हम सबका और जितने भी यहाँ पे 9 दिन तक यहाँ पे परम पूज्य डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी के श्री मुखारबिंद से यहाँ पर हम सबको जो है कथा सुनने को मिली। और निश्चित रूप से नारायण कथा का जो उद्देश्य है, नारायण भगवान का जो हमारे अपने जीवन में जो हमको एक गृहस्थ जीवन मिला है, हम इसमें कैसे नर के रूप में नारायण को देखें, जो एक मनुष्य है उसमें भगवान का दर्शन करें, उसके प्रति जो एक इंसानियत रखें और अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी दिनचर्या को भगवान के अनुरूप डालें, यही भगवान के पुराण का जो है। और हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान नारायण की, भगवान हमारे सोमेश्वर महाराज की, जो इस क्षेत्र के हमारे अधिपति हैं, उनकी कृपा समस्त हमारे ग्राम सभा बाड़िया पर बनी रहे और बाड़िया के ग्राम सभा के समस्त नागरिकों को बार बार मौका मिले और साथ साथ समस्त क्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ पर 9 दिन तक कथा को श्रवण करने आए, जितने भी बाहर से दूर दराज से कई दूर से यहाँ पर लोग कथा सुनने को आए, सबका कल्याण हो, सबके भगवान मनोरथ पूर्ण करे, इन्हें शुभकामनाओं के साथ श्रीमन्नारायण। सोमेश्वरम परमानंदम सोमेश्वरम व्याधिनाशनम सोमेश्वरम शत्रु संगारम श्री सोमेश्वराय नमः। हमारे जो गीठपट्टी के अधिष्ठाता दात्रा हैं वो सोमेश्वर हैं और फिर नारायण, 3 चीज हमारे क्षेत्र के अधिष्ठात्री थे, सोमेश्वर जी, नारायण भगवान और माँ राजराज यमुना जी। कैसे थी? हम कहते हैं खरसाली। इसका अभ्रंश संभ्रंश अगर करें, क्राग्रे वसते लक्ष्मी करमधे सरस्वती करमुले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। क्राग्रे का मतलब होता है अग्र जो में हमारे है वो माँ यमुना है, तो यमुना साक्षात लक्ष्मी रूप है। कर मध्य सरस्वती, तो जो कर मध्य जो खरसाली जो गांव है हमारा वो विद्वानों की नगरी, सरस्वती का जहाँ पर बात आती वो विद्वान नगरी थी खरसाली। तो कर बोले गोविंद, गोविंद बल नारायणपुरी जो है वहाँ नारायण का स्थान था। और सारे गीठपट्टी में ये जो मध्य स्थान बाड़िया में है, यहाँ पर भी नारायण भगवान का, यहाँ पर जो कुंड है अभी बना है, जलेर विष्णु थलेर विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुलेर विष्णु सर विष्णु मयम जगत। तो यहाँ पर नारायण भगवान का जल जो देखेंगे आप, अभी जल कुंड है, ये मंदिर है, ये यज्ञशाला है। ये हमारे क्षेत्र में चाहे वो दुर्विल हो, बनास हो, निशनी हो, पिंडकी मदेश हो, राना, कहीं भी हमारे जो न्याय पंचायत क्षेत्र में है, हर गांव में आपको नारायण के मंदिर मिलेंगे। लेकिन खरसाली में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो जो भी नारायणपुरी का है वो हमारा नारायण है, क्राग्रे लक्ष्मी जी हैं, वहाँ पर सोमेश्वर अधिष्ठात्री थे, वहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे अधिष्ठात्री थे वो जो रहते थे। लेकिन हमारा कहते हैं अभ्रंश शब्द, अभ्रंश का मतलब होता है शास्त्र में जो है हमारे जो बुढ़ा ने दिया, क्या कहते हैं, अभी कहा कि बकरी मरी दोनों की कर समन, ये शब्द बोलते हैं, लेकिन लोग बोलेंगे अभ्रंश है, लेकिन संस्कृत में सवरंश है। बकरी का मतलब होता है अहंकार, तन का मतलब होता है शरीर, और इस अहंकार तन रूपी शरीर को खत्म करो।